हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इनक्रेडिबल सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम लोग इस साल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, नोबेल प्राइज़ 2021। इस वीडियो में हम लोग सारे नोबेल प्राइज़ प्राप्तकर्ता के नाम ट्रिक से याद करेंगे और सारे नाम आपको ये वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं नोबेल प्राइज़ इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी और यह स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज़ कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ हर साल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक एक करके सारे क्षेत्रों में 2021 में किन्हें किन्हें यह पुरस्कार मिला गया है ट्रिक से देखेंगे और साथ ही साथ इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है यह भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। देखिए, 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है, एक डेविड जूलियस और दूसरे आडम पेटापोशियन। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, ये डेविड जूलियस और आडम पेटापोशियन दोनों ही अमेरिका के हैं, तो ध्यान में रखना है। अब ये दोनों नाम हम लोग याद कैसे करेंगे? तो चलिए उसके लिए हम लोग ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? हाथ जला, ये पता चला तो हम चिकित्सक के पास जाएंगे। अगर हमारा हाथ जलेगा और हमें जैसे ही पता चलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? चिकित्सक के पास। तो देखिए, जला से जूलियस, डेविड जूलियस, पता से आडम पेटापोशियन और चिकित्सक से चिकित्सा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2 वैज्ञानिकों डेविड जूलियस और आडम पेटापोशियन। ट्रिक ध्यान में रखना है, हाथ जला ये पता चला तो हम चिकित्सक के पास जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में। फ्रेंड्स, फिजिक्स के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज दिया गया है। देखिए, क्लाउस हैसलमैन, शुकरो मेनाबे और जॉर्जियो पेरिशी। इन तीनों वैज्ञानिकों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया है? तो कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने में योगदान के लिए, ठीक है, क्लाइमेट मॉडल विकसित करने के लिए इन तीनों को नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। फ्रेंड्स, देखिए, ये जो नोबेल पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से 5 क्षेत्रों में स्वीडन के द्वारा दिया जाता है और एक क्षेत्र शांति के क्षेत्र में नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। देखिए, ये जो है शुकरो मेनाबे, इन्हें इस नोबेल प्राइज का 25% दिया गया है। किस लिए? तो 1960 में इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था। और क्लास हैसलमैन, इन्हें 25% मिला है जलवायु मॉडल विकसित करने की मदद करने के लिए। और बचा 50%, 50% मिला है जॉर्जियो पेरिशी को फिजिकल और मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग ये नाम कैसे याद रखेंगे, ट्रिक देखते हैं। फिजिक्स की क्लास में जॉर्जिया ने मन से क्लाइमेट मॉडल विकसित की। तो देखिए, फिजिक्स के क्षेत्र में क्लास से क्लास हैसलमैन, जॉर्जिया से जॉर्जिया पेरिशी और मन से मेनाबे, शुकरो मेनाबे। और क्लाइमेट मॉडल विकसित करने के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। केमिस्ट्री के क्षेत्र में कितने वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 2 वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2021 दिया गया है। एक तो है बेंजामिन लिस्ट, जो कि जर्मन वैज्ञानिक है, और दूसरे हैं स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेविड मैकमिलन। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दी जाती है। फ्रेंड्स, देखिए, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा 3 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है। एक तो हो गया आपका फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा इकोनॉमिक्स। ठीक है, बात ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, ये नाम हम लोग याद कैसे रखेंगे, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। तो चलिए देखते हैं ट्रिक। मैकमिलन ने केमिस्ट्री की पूरी लिस्ट बना दी। देखिए, मैकमिलन से डेविड मैकमिलन, केमिस्ट्री से केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और लिस्ट बेंजामिन लिस्ट
आप लोग ऐसे भी ध्यान दे सकते हैं कि बेंजामिन केमिस्ट्री में एक टर्म आता है, तो वैसे भी, या फिर आप ध्यान में रखें कि मैकमिलन ने केमिस्ट्री की पूरी लिस्ट बना दी। तो इसमें दोनों नाम भी आ गए और किस क्षेत्र में भी आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन पीस, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो फ्रेंड्स, दो लोगों को दिया गया है, दो व्यक्ति को। एक तो है दमित्री मुराटोव जो कि रूसी पत्रकार है, और दूसरे फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेशा। इन दोनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, यह पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है। फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग ट्रिक देखते हैं कि दो मित्र जब एक दूसरे आपस में ही रेस करने लगे और मारा मारी पे आ गए तो उन्हें शांत करना पड़ेगा। तो देखिए, दो मित्र से दमित्री मुराटोव और रेस से मारिया रेशा, इन दोनों को किस क्षेत्र में मिला है? तो शांति के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है अबुल रजाक गुरनाह को। ठीक है फ्रेंड्स, अबुल रजाक गुरनाह जो कि तंजानिया के उपन्यासकार हैं, और इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला है? तो उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थियों की स्थिति का करुणामय चित्रण करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब चलिए देखते हैं ट्रिक, जो कि काफ़ी जी अब्बू कहा करते हैं कि साहित्य लिखने वाले गुनाह नहीं करते। तो देखिए, अब्बू और गुनाह से अब्दुल रजाक गुरनाह, देखिए गुनाह से गुरनाह, ठीक है, या फिर अब्बू से कर सकते हैं अब्दुल रजाक गुरनाह, और साहित्य, तो साहित्य के क्षेत्र में तो अब्बू कहा करते हैं कि साहित्य लिखने वाले गुनाह नहीं करते। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने अर्थशास्त्रियों को इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इस साल अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वो कौन कौन है? तो डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस, इन तीनों अर्थशास्त्री को मिला है। और क्यों मिला है? तो लेबर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए और कैजुअल रिलेशनशिप के एनालिसिस के लिए। और यह पुरस्कार कौन देती है? तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग ये नाम याद करेंगे कैसे, उसके लिए ट्रिक। पापा ने गाइड किया, ज़्यादा जोश में आकर अभी डेबिट कार्ड मत बनवा, ज़्यादा लेबर के रिलेशनशिप पर ध्यान मत दे, चुपचाप इकोनॉमिक्स पढ़। अब देखिए, पापा ने गाइड किया, गाइड से हो गया आपका गुइडो इम्बेंस, जोश में आकर, जोश से जोशुआ एंग्रिस्ट, डेबिट कार्ड मत बनवा, उससे डेबिट कार्ड, और लेबर के रिलेशनशिप क्या था? लेबर इकोनॉमिक्स, और कैजुअल रिलेशनशिप के लिए इन लोगों को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो नाम आपको ध्यान में रखना है इस ट्रिक के माध्यम से। अब चलिए, हम लोग 6 क्षेत्रों में हम लोगों ने देख लिया कि नोबेल पुरस्कार किन्हें किन्हें मिला है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे अभी देख पाएंगे कि कैसे ट्रिक के माध्यम से आपको सारे नाम याद हो चुके हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था 10 दिसंबर 1901 ईस्वी में। और सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो हेनरी डुनांट एंड फ्रेडरिक पेसेसे को। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो भी नाम भी ध्यान में रखना है आपको कि पहला किसे मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में किन 2 वैज्ञानिकों को नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से नवाजा गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स, क्या था? हाथ जला ये पता चला तो हम चिकित्सक के पास जाएंगे। तो जला से जूलियस और पता से पेटापोशियन, तो डेविड जूलियस और आडम पेटापोशियन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रदान किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में किन 2 वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स, रसायन के क्षेत्र में किन 2 वैज्ञानिकों को? तो मैकमिलन ने केमिस्ट्री की पूरी लिस्ट बना दी,
तो मैकमिलन से डेविड मैकमिलन और लिस्ट से बेंजामिन लिस्ट है। देखिए कैसे ट्रिक के माध्यम से कितना इजी हो जा रहा है हमें याद करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में किन वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये तो मैंने अभी बताया कि फिजिक्स की क्लास में जॉर्जिया ने मन से क्लाइमेट मॉडल विकसित की। क्लाइमेट मॉडल के लिए जॉर्जिया, पैरिसी, क्लाउस हैसलमैन और स्यूकरो मैनाबे को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 में किन दो व्यक्तियों को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार ट्रिक याद कीजिए कि दो मित्र रेस करने में मारामारी पे आ गए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? शांत करना पड़ेगा। तो दो मित्र से दिमित्री मिरातेव और रेस से मारिया रिशा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है नॉर्वे के द्वारा, नॉर्वे की संसद द्वारा चुने गए 5 सदस्यीय समिति के द्वारा। मैंने आपको बताया ना कि नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में है, जिसमें से 5 क्षेत्रों में दिया जाता है स्वीडन के द्वारा और एकमात्र शांति के क्षेत्र में दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ये अमेरिका के 3 अर्थशास्त्री को दिया गया। किसे? डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो साहित्य लिखने वाले, अब्बू ने कहा साहित्य लिखने वाले गुनाह नहीं करते, तो गुनाह से गुरनाह, या फिर आप अब्बू से याद कर सकते हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाह। तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज़ाक गुरनाह। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कैसे ट्रिक के माध्यम से बस कुछ ही देर में सारे नोबेल प्राइज प्राप्तकर्ता के नाम आपको याद हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर टिल द नेक्स्ट सेशन। बाय।